अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहे हैं। वो कहानी है सत्या देवी की। सत्या देवी एक महिला जिनके 8 बच्चे हैं, ज़िला उधमपुर, तहसील चनानी, पंचायत नारसू के विलेज चुंटी में वो रहने वाली हैं। तो उनकी कहानी ये है कि 2 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उनके 8 बच्चे हैं, उनकी एज 41 ईयर है। तो उनका घर एकदम लास्ट कंडीशन पे है, गिरने वाली। वो एक पहाड़ी एरिया में रहती हैं। तो हम आपको बता दें, ये तो वैसे हमारा जो सरकारें हैं उनका काम है, पर चलिए कोई बात नहीं। जब सरकारें अपना काम करना भूल जाती हैं तब बहुत अच्छे अच्छे लोग मसीहा सामने आते हैं। जैसे हम देखते हैं मूवीज़ में कि जब कुछ सरकारें नहीं कर पाती या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मूवीज़ में देखते हैं तो गॉड एक एंजल भेजते हैं। तो ऐसी ही एंजल आज हमारे साथ बैठी हैं। इनका नाम है प्रीति चौधरी और ये एक यंग बाइकर हैं। तो ये एक ऐसी मसीहा है जो उनके पास पहुंची, सत्या देवी के पास, और उनकी मदद की। तो चलिए हम सबसे पहले तो प्रीति चौधरी जी से ही बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि मैंने खुद भी वो स्टोरी देखी, बहुत इमोशनल स्टोरी थी। 8 बच्चे उनके, वो जिस तरह से आपने उनको खाना दिया, चप्पलें दी, जब आपने उनको चप्पलें पहनाई उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी जो मतलब हम बयान नहीं कर सकते। अगर हमें कोई चीज़ दी जाए हमारे लिए उतनी वैल्यू नहीं होती, बट उनके लिए एक चप्पल की भी बहुत वैल्यू थी। तो वो बहुत खुश हुए और जब उनको खाने के लिए मिला, उन्होंने वो चिप्स के पैकेट थे वो खाए। मतलब जैसे उन्होंने कितने दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। बट अगर सब काम सिविल सोसाइटी को ही करना है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? तो चलिए मैम, हम उसी बारे में जानते हैं कि सबसे पहले आपको कहाँ से पता चला इस स्टोरी के बारे में? इंटरनेट के माध्यम से ये वीडियो जो है वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले, और किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुझे इस वीडियो के बारे में पता चला। उस लेडी की पूरी कहानी पता चली और उनकी स्थिति पता चली कि वो किस कंडीशन में अभी रह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक कह सकते हो, दयनीय हालत जो थी, उस हालात में वो रह रहे थे। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ जाना है एंड उस लेडी की हेल्प करती हैं। इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमारा जो डिटर्मिनेशन कह लो या हमारा कॉन्फिडेंस कह लो कि हमें करना है ये, जितनी जल्दी ये इन्फॉर्मेशन हमें मतलब जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है कितनी जल्दी हम वहाँ पहुँच सकते हैं, वो डिसाइड कर लिया हमने। शाम तक हमारे पास ये न्यूज़ थी कि ऐसा कोई लेडी है, उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अकेली हूँ, मेरे को ही लगा होगा हेल्प करनी है। जैसे वीडियो वायरल हुई होगी, बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग आगे आ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने हेल्प की भी होगी, बट कोई उनके पास कितनी जल्दी पहुंच सकता है। मैं पहुंच रही हूँ, कोई और भी पहुंच जाए, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है ना। मुझे पता था कि कौन जा रहा है, मैं उसको चेक नहीं कर रही हूँ, बट मैं पीछे ना रह जाऊँ, मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। बाकी भी कोई आ रहा है तो मोस्ट वेलकम। विदिन 12 आवर्स आई गेस हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में हम लोग उनके गांव पहुँच जाते हैं, पूरा सामान लेके, राशन, कपड़े, जूते, चप्पलें, जो भी था हम वो लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे साथ कुछ सिख फ्रंट के लोग भी थे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक हालत थी। मतलब फिल्मों में ही देखते हैं, फिल्मों में ऐसी स्टोरी चलती है, हम बोलते हैं यार इमोशनल कर गई ये स्टोरी, ये जानबूझ के दिखा रहे हैं। वो सच में वैसी हालत थी। सच्चाई वही थी कि जैसे हम उनके घर एंटर करते हैं, फिल्मों में ही वैसा देखा है। 7-8 बच्चे हैं बिना कपड़ों के, ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहने, फट चुके हैं कपड़े, पैरों में जूते नहीं हैं, घर जो है गिरने वाला है। एंड सामान, कुछ सामान नहीं दिख रहा था उनके घर में, कोई बिस्तर, कोई चारपाई, कुछ नहीं दिख रहा था, खाना कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही हम एंटर करते हैं, वो चीज़ें, दृश्य जो है ना, फ्लैशबैक की तरह ऐसे छप गए हैं हमारे दिमाग में कि ऐसी स्थिति हमारे देश के लोगों की है। बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जिनकी ये हालात है। चलिए मैम, आपको कोरोना वायरस के टाइम पे भी हेल्प करते हुए देखा गया है, तो मतलब आप तो एक मसीहा के तौर पे मतलब सामने आई हैं। अगर सिविल सोसाइटी वहाँ तक पहुँच सकती है तो सवाल ये, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो वहाँ पे पहुँच सकती है। कोरोना के टाइम पे सारे ही लोग लगे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करना, मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अभी पिछले मार्च से लेके 5-6 महीने हो गए हैं कोरोना को चलते हुए। एडमिनिस्ट्रेशन
पूरी जान लगा के वहाँ पे काम कर रही है। क्वारंटीन सेंटर्स में उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, बहुत जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन, क्वारंटीन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, रास्ते पे जो चेकअप के नाके लगे हुए हैं, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। बट फिर भी इस टाइम पे अगर वो कोरोना पे ध्यान ना दे तो ये चीज़ें लैप्स कर जाती। इस टाइम पे लोगों को राशन की भी ज़रूरत थी। तो हम लोग अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, और मेरे ध्यान में आता है हमारे मोदी जी ने बड़ी जब ये स्टार्ट हुआ था उन्होंने एक अपील की थी, एक फैमिली जो मतलब इस लायक है कि लोगों को हेल्प कर सकती है, तो एक परिवार 9 लोगों की हेल्प कर दे। तो ऐसा नहीं है कि कोई रूल है कि मैं ही हेल्प करूँगी या कोई मैं ही मसीहा हूँ, दुनिया में कोई काम ही नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बट ये है, रीज़न ये है कि प्रैक्टिकल ज़मीन पे उतर के जब आप काम करते हो और बोलना कि मैं काम कर रही हूँ या हमने काम किया, हम ऐसा करेंगे, उसमें बहुत अंतर होता है। अगर आप किसी को 2 वक्त की रोटी दे के आते हो और शाम तक वो बंदा भरपेट खाना खा लेगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगी, आपको, और आपको भी पता होगा, आपकी इनर कॉन्शियस जो है ना, अंदर आत्मा आपको बार बार बोलेगी कि हाँ आज आपने किसी को खाना दिया है, आपकी वजह से किसी ने खाना खाया है। वो सेटिस्फेक्शन आपके खुद के लिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अगर रोल उनका है, बिल्कुल रोल उन्हीं का बनता है, मेरा रोल तो नहीं है ये। मैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी पीस के लिए ये काम कर रही हूँ, रोल उन्हीं का बनता है। बट अगर उनमें कहीं गैप्स रह जाते हैं, कुछ लैप्सेस रह जाते हैं, तो हर बार ब्लेम तो करते ही हैं उनको लोग, हम भी करते हैं। बट कुछ टाइम के लिए उनको, इस टाइम पर तो उनको अवॉइड कर देना चाहिए। उन चीज़ों को हम बाद में टेकअप करें, उनसे बात करें कि आपने कहाँ कमियाँ की, कहाँ आपकी रह गई, ये चीज़ें छूट गई कि लोगों तक हेल्प नहीं पहुँच पाई, तब तक हम लोग करते हैं काम समाज में। चलिए, आपसे ये जानते हैं कि बहुत कठिन सफ़र रहा होगा, आप जम्मू से गए वहाँ पर, तो किस तरह से मतलब आपने अपने सफ़र को शुरू किया? इतना जो डिस्टेंस था जम्मू से उधमपुर तक का तो ठीक है, हम लोग गाड़ी में गए। उधमपुर से आगे द्रमथल है जगह, जहाँ तक हमारी नेशनल हाईवे पे गाड़ी जाती है, उसके आगे 10 किलोमीटर का रास्ता था, जो बहुत कच्चा रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, रास्ता बना नहीं हुआ है, तो मुश्किल थी, थोड़ी बहुत दिक्कत आई, बीच बीच में उतरना पड़ता है, गैप फिलअप करने पड़ते हैं, रास्ता बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो जैसे तैसे करके वो रास्ता हमने कवर कर लिया। 10 किलोमीटर का वो रास्ता था जो बहुत कच्ची सड़क थी, मतलब बिल्कुल जाना वहाँ पॉसिबल नहीं है, हर बंदे के लिए वहाँ जाना पॉसिबल नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। वहाँ पहुँच के उसके बाद कुछ पैदल ट्रैक करना था हमें उनके घर तक, तो पहाड़ पूरा एक उतर के हम उनके घर तक पहुँच गए। थोड़ा डिफ़िकल्ट था। एक चीज़ और ये भी ध्यान में आई कि अगर ऐसे लोगों की हेल्प करनी है तो आपको जगह भी पता होनी चाहिए, आपको रास्ते भी देखने पड़ते हैं, आप हेल्प लेके कैसे जाओगे, कोई बंदा बीमार ही हो जाए। फ्यूचर को लेके मैं सोच रही हूँ कि अगर वहाँ पे बाई चांस कोई ऐसी और प्रॉब्लम हो जाती तो वहाँ तो रास्ता भी नहीं है, वो लोग नीचे तक कब कैसे पहुँचेंगे, गाड़ी वहाँ जाती नहीं है इतनी अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में आती हैं। हेल्प तो आपने कर दी, बट और भी बड़ी सारी चीज़ें उससे निकल के बाहर आ जाएंगी जो शायद इस स्टोरी में नहीं कहीं जुड़ती हैं, बट है। ठीक है, तो जैसे ही आपने उनको राशन दिया, कपड़े दिए, तो उनके फेस पे जो स्माइल थी, उसको देख के आप क्या कहेंगे? वो आप स्माइल मेरी शक्ल पे देख सकते हो, वो मैंने कहा ना, एक फ्लैशबैक की तरह मेरे दिमाग में छप के बैठ गई है। वो पिक्चर जो थी वो क्लियर थी। बच्चों ने जैसे वो चिप्स के पैकेट खाना शुरू किए, बिस्किट के पैकेट खाना शुरू किए, तो उनकी आंखों में जो चमक थी ना, खा रहे हैं ऐसे। हम लोग, आपने ठीक कहा था कि हम लोगों के लिए शायद एक बिस्किट के पैकेट की वैल्यू नहीं होती थी, दिन में हम 4-5 पैकेट खा लेते होंगे, बट उन बच्चों ने जब वो बिस्किट खाए और वो खाते जा रहे थे ना, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन अंदर से मिल रही थी, या जो उनकी शक्ल पे दिख रहा था, मुस्कुराहट और पेट के अंदर कुछ जाने की खुशी, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी थी उस चीज़ के लिए। चलिए प्रीति चौधरी जी, हम आपसे जानते हैं कि आप किसी एनजीओ से हैं, या मतलब आप खुद ही इंडिपेंडेंट ये सब कुछ करती हैं, या आपके साथ कोई आपके फ्रेंड्स हैं, या कुछ जैसे आप ये बाइकर हैं, मतलब यही सब हेल्प करते हैं? मेरा अपना एक सोशल प्लेटफॉर्म भी है, हम लोग बाइकर हैं, मैं जेएनके की फ़र्स्ट फीमेल बाइकर हूँ। मेरा अपना एक क्लब है, बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब करके, उसके कुछ साथी हैं मेरे साथ। मेरे अपने जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो सारे जहाँ जहाँ जो भी जॉब कर रहे हैं, किसी कोई गवर्नमेंट में है, कोई प्राइवेट में है, वो लोग सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल भी मेरा कहीं ना कहीं कुछ झुकाव है, किसी आइडियोलॉजी को मैं बिलोंग करती हूँ, किसी आइडियोलॉजी सपोर्ट में हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिलके मुझे पुश करती रहती हैं कि मैं ये काम करूँ। इन सब लोगों का एक सपोर्ट रहता है, ये सारे लोग सपोर्ट करें तो मैं वो काम करती हूँ। बट इन सब लोगों के बोलने से पहले ही मेरी इनर कॉन्शियस बार बार मुझे पिक कर देती है कि यार तुम कर दो, आपको करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये काम मैंने आज ही करना शुरू किया है, पिछले 10-15 सालों से हम लोग जिस भी लेवल पे जहाँ रहे हैं समाज में, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमने अपने रोल प्ले किए हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, 10-15 सालों से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे की हैं जो शायद लोगों के भले के लिए कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा अवेलेबल रहे हैं। बाहर समाज को वो चीज़ें बतानी इतनी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ।
और रही बात पॉलिटिकल आइडेंटिटी की या फिर समाज की या एडमिनिस्ट्रेशन की, वो लोग भी कहीं ना कहीं हमें एनकरेज करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बाहर से आके सपोर्ट करता है, कलेक्टिवली सबके एफर्ट्स होते हैं। बहुत सारे मेरे साथी वहाँ पे गए थे, नाम उनके मतलब मैं एक एक करके बता दूँ। संजीव जी थे हमारे साथ, संजीव मन्हास जी थे, गौरव प्रगाल जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो गए थे। अजीता शर्मा मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, बाइकर हैं, वो गई थी। सिख फ्रंट के लोग मैंने आपको बताया, वो बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं। तो नाम से ज़्यादा मुझे लगता है आपका काम बोलना चाहिए। आप काम कर रहे हो समाज में तो वो बता देता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आपकी माइंड में क्या चल रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी चीज़ में लगे हुए हैं एंड मैं उन सबको सलाम करती हूँ। जी प्रीति चौधरी जी, जैसे कि आप बाइकर हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि हमेशा लड़की मतलब बाइक चला रही है, अब बाइक चलाते हुए मुझे 10-15 साल हो गए हैं। तो शुरुआत में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में मैंने स्टार्ट की थी, बाइकिंग शुरू की थी, उस टाइम पे वो उनको थोड़ा मतलब छोटा बच्चा है 10th क्लास के, जब हम पढ़ते थे कितनी हमारी एज होगी, तो उनको थोड़ा लगता था कि ये नई कोई चीज़ सीख रही है, कुछ नया फितूर इसके दिमाग में चढ़ा हुआ है। बट ऐसा नहीं है, समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती गई। अब उनको पता चल गया कि इसका ये पैशन है, इसको चीज़ ये अच्छी लगती है करनी। और समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक बने बनाए रास्ते पे नहीं चलते हैं, जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अभी ये जो आप सत्या देवी की कहानी है, इसको एक सत्या देवी नहीं, हमारे देश में कई सत्या देवी होंगी। चलो ये तो हमें एक सत्या देवी मिली, ऐसी बहुत सी होंगी। तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील करती हैं? जैसे उनका घर भी टूटा हुआ है, उसको लेकर जिस दिन हम लोग उनके पास पहुंचे थे, मैं उनको ये बोल रही थी, मैंने कहा उनके घर की हालात देखे ना, हमें लग रहा था कि अभी बरसात का मौसम है, किसी भी टाइम में वो घर घिर सकता है। जम्मू में यहाँ हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, यहाँ रोज़ इतनी बारिश हो रही है, पहाड़ों में तो बारिश लगातार ही होती रहती है। हम लोग वेट करते रहे कि दोबारा कोई प्रॉब्लम में वो आ जाएं, तो वो जितनी मैंने हेल्प की है उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करके आए थे सरपंच को भी और अपने वहाँ के जो डीसी हैं उनको भी अपील की भी थी और आगे भी फॉलो अप करेंगे कि आप उनके घर के पास एक सरकारी स्कूल था, उनको फटाफट उस सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दें। कोरोना के टाइम पे स्कूल बंद हैं, सरकारी स्कूल सारे, वहाँ पे कोई जा नहीं रहा है, तो आप उनको स्कूल में शिफ्ट कर दें। हम भी मिलके, और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना या और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके तहत भी हम उनके घर को रिपेयर करने में या दोबारा खड़ा करने में मदद करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है, पता नहीं वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं, आवास योजना के जो दायरे हैं, जो बनाए गए हैं कंडीशंस, उसमें वो फॉल करते हैं कि नहीं। उसके अलावा भी समाज पूरी मदद करेगा कि वो लेडी का घर जो है तैयार हो जाए। और आने वाले फ्यूचर में उनके 8 बच्चे हैं, उनके भविष्य का क्या, 7 लड़कियाँ 1 बेटा उनके भविष्य का क्या। तो वो सारी चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि इनको स्कीम्स के तहत हेल्प की जाए, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा वगैरह जो भी है पॉसिबल हो सके वो दें। और उस लेडी को, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, लाइवलीहुड उनका बहुत मुश्किल है, तो गुज़र बसर करने के लिए अगर उनको पेंशन तो लगी जाएगी, विडो पेंशन, उसके बाद भी अगर कोई वहाँ पे किसी सेंटर में, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, आंगनवाड़ी में कहीं उनको प्लेस कर सकें और वो अपना गुजारा कर सकें। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, कोविड का दौर चल रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, कोरोना चल रहा है, सबने मास्क पहना है, आपने भी मास्क पहना हुआ है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था मार्च के टाइम पे, तब जितनी गवर्नमेंट की एडवाइजरीज थी, लोग जितना भी पब्लिक में मैसेज दे रहे थे, समाज में कुछ लोग ऐसे न्यूज़ सबको ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप एडवाइजरीज को फॉलो करें। बिल्कुल कोरोना के टाइम पे किसी को टच नहीं करना है, आपको हाथ नहीं मिलाना है, मास्क पहनना है। बहुत कम था उस टाइम कोरोना और डर बहुत ज़्यादा था, हम लोग बहुत डरते थे बाहर जाने, मतलब कुछ टाइम इतना रहा होगा, 1-1.5 महीना कोई घर से बाहर नहीं निकला, इतना लॉकडाउन स्ट्रिक्ट भी था। चीज़ें बदलती गई, अब अगस्त का महीना आ गया, अब कोरोना बिल्कुल पीक पे है। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है 20,000 तक केस पहुंच चुके होंगे, बहुत सारी यहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हो गई हैं। अब लोगों में डर ख़त्म हो गया है बिल्कुल। शायद कोई मुझे भी बोलता होगा कि मैं मास्क नहीं पहनती हूँ या मैंने अभी मास्क नहीं पहना हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब एक ऐसा टाइम आया कि अभी हमें इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हमेशा घर से जैसे ही बाहर निकले मास्क पहन लें और इतना हल्के में ना लें कि हाँ ठीक है, तब हाथ धोते थे, अब हम हाथ नहीं धोते हैं। घर जाते हैं तो कौन ध्यान रखता है बार बार हम हाथ धो रहे हैं कि नहीं। डिस्टेंस मेंटेन करना हमने छोड़ दिया है, गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, ये चीज़ें मुझे लगता है कॉमन होती जा रही हैं। यहाँ हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं कि हाँ कोरोना चलेगा, कोरोना लंबा ही चलेगा, सबको पता है जब तक वैक्सीन नहीं आती है। बट प्लीज़ अब थोड़ा स्ट्रिक्ट होने का टाइम है। अभी जब केसेस इतने बढ़ रहे हैं, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट सिम्टम्स, कहाँ से केसेस आ रहे हैं कोई पता नहीं है। और अगर हम अभी इस टाइम पे इतना नॉर्मल लेके चलेंगे इसको, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा।
जी शुक्रिया मैम हमको वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रीति चौधरी जी, यंग बाइकर ऑफ JNK। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसी और भी बहुत सारी प्रीति चौधरी हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, यानी सारा क्रेडिट खुद नहीं लेते, सबको भी, जो नहीं सामने आ सकते उनको भी। जैसे कि इन्होंने यही कहा कि जो सत्या देवी हैं उनकी तो इन्होंने हेल्प कर दी, और भी बहुत सारी सत्या देवी होंगी हमारे इस देश में। जो लोग खुद नहीं अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते या जिनको हेल्प नहीं मिलती, वो इन तक जाएं या उनकी हेल्प करेंगे, तो बहुत ही अच्छा मतलब मैसेज है दुनिया के लिए कि देखिए जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच सकता वहाँ पर हमारी सिविल सोसाइटी पहुँच जाती है। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।